हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 6 साइंस का लेसन 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए कार्यपत्रक 1 करते हैं। अपने घर व कक्षा कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करें। अपने मित्रों, अभिभावकों व शिक्षक के विचार कर निम्न सारणी को पूरा करें। पहला, वस्तुएं, पदार्थ जिससे बनी है, कुर्सी लकड़ी। दूसरा, मेज लकड़ी। तीसरा, नोटबुक कागज। चौथा, खिलौने प्लास्टिक। पांचवा, दरवाजे लकड़ी या लोहा। छठा, बेंच लकड़ी। सातवां, पेन प्लास्टिक। आठवां, टंकी प्लास्टिक। कार्यपत्रक 2, निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षक की सहायता से इकट्ठा करें। पहला, लकड़ी। दूसरा, नमक। तीसरा, चीनी। चौथा, बालू मिट्टी। पांचवा, चॉक पाउडर। छठा, लकड़ी का बुरादा। सातवां, लोहे की कील। आठवां, सरसों का तेल। नौवां, नींबू का रस। 10वां, प्लास्टिक। 11वां, कंकड़। 12वां, सूखी पत्तियां। 13वां, काई या स्पंज। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और कठोर पदार्थ होते हैं वो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में हैं। पहला, लोहे की कील। दूसरा, लकड़ी। जो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में नहीं हैं वो है दरवाजा और बेंच। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है और उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, दो ऐसे कोमल वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में है। पहला है स्पंज, दूसरा सूखी पत्तियां। दो ऐसी कोमल वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में नहीं हैं, इसका उत्तर है पहला रुई, दूसरा कागज। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त हो जाते हैं, वे पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं। दो ऐसी विलय वस्तु जो उपयुक्त सूची में हैं, पहला है नमक, दूसरा चीनी। दो ऐसी विलय वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में नहीं हैं, पहला है कपड़े धोने का सोडा, दूसरा नींबू। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त नहीं होते हैं, वे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। दो अविलय वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में हैं, पहला है सरसों का तेल, दूसरा बालू मिट्टी। दो अविलय वस्तु जो उपयुक्त सूची में नहीं है, पहला है लौह चूर्ण, दूसरा चॉक पाउडर। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं। दो जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में हैं, पहला है कंकड़, दूसरा लोहे की कील। दो जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में नहीं हैं, पहला है कंचे, दूसरा चम्मच। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे तैरते हैं। दो जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो सूची में हैं, पहला है लकड़ी का बुरादा, दूसरा प्लास्टिक। दो जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो वस्तु सूची में नहीं है, पहला है सूखे पत्ते, दूसरा पंख। कार्यपत्रक 3, पहला, आप कांच का एक गिलास लो, उसमें सबसे प्रिय मित्र से कहो कि वह ठीक आपके सामने बैठे। अब आप कांच से उस गिलास से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं? दूसरा, अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप अपने मित्र को अब देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं? तीसरा, अब आप उस गिलास की जगह अपनी नोटबुक लो और उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करो। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हो, हाँ या नहीं? चौथा, अब आप एक अखबार या कॉपी का पेज लो, उसे अपने तेल लगे बालों पर रगड़ो। अब उस तेल लगे कागज से अपने मित्र को देखने का प्रयास करो। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पहला साफ, दूसरा धुंधला, तीसरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई दे वो पारदर्शी कहलाते हैं
उदाहरण दो, पहला है कांच, दूसरा जल, तीसरा वायु। जिन वस्तुओं से स्पष्ट न दिखाई दे वे पारभासी धुंधला कहलाते हैं। उदाहरण दो, पहला तेल लगा हुआ कागज, दूसरा घिसा हुआ कांच। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपयुक्त सूची में नहीं है। उदाहरण दो, पहला दीवार, दूसरा नोटबुक। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 पदार्थों का पृथ्वीकरण करवाऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।